अरविंद शर्मा ने गोहाना के अनाज मंडी में गेहूं की खरीद को लेकर निरीक्षण किया। अनाज मंडी में निरीक्षण के बाद अरविंद शर्मा ने कहा है किसानों की फसल खरीद में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। अरविंद शर्मा ने कहा है कि बारदाने की किल्लत पर खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं। मंडी में उचित बारदाने की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, किसानों को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। आज प्रशासन की तरफ से भी मैंने बात की थी, जिला प्रशासन सोनीपत से डीसी ने भी आज दौरा किया है और पूरी टीम आज जो है हमने भी यहाँ पर गोहाना अनाज मंडी में दौरा किया और दौरा के मेरे अपना घर है भाई, इसमें आकर के बातचीत की है, आड़तियों से बातचीत हुई। किसान सोनीपत में प्रदेश सरकार की तरफ से लागू किए गए बीज संशोधन विधेयक 2025 के विरोध में बीज मार्केट के दुकानदारों की हड़ताल जारी है। बाजारों में बीज खाद की दुकान बंद रही। किसी छोटी मोटी फैक्ट्री में उसको पैक करके वो बेच दिया, वो नकली। यहाँ पर अगर किसी कंपनी का कोई सैंपल फेल होता है, आप चाहे कोई दूध लेते हो, कैंपा लेते हो, कोई और नमकीन लेते हो, अगर उसका कोई सैंपल फेल होता है तो उसकी जिम्मेवार बनाने वाली कंपनी होती है। आज तक भी यही रहा है और पूरे देश के अंदर जो कानून है वो। विक्रेताओं ने कहा है कि वहां तो कंपनियों से सीलबंद पैक में बीज लाकर बेचते हैं। इस जिले में 400 लाइसेंसधारी बीज दुकानदार हैं। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बीज की दुकान खुली है। जब हम किसी बीज को बनाते नहीं है, हम किसी दवाई को बनाते नहीं है, हम उसकी गुणवत्ता कैसे चेक करेंगे? अगर उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट है, पहली बात तो वो कंपनी के जिम्मे आता है और इस बात को बहुत गलत तरीके से पेश किया जाता है कि नकली बीज बिक रहा है, नकली दवाई बिक रही है। उसके अंदर अनाज मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। इस दौरान मंडियों में आढ़तियों द्वारा खरीदे जा रहे गेहूं को लेकर सीएम फ्लाइंग की टीम ने यमुनानगर अनाज मंडियों में जांच की थी मंडियों के अंदर। वो इसलिए की थी कि वेट एक बार देखा जाए, चेक किया जाए कि कोई आरती फालतू तो नहीं तोड़ रहा। मगर जब वो चेकिंग हुई उसके दौरान पाया गया कि सब कुछ ठीक था। 150 ग्राम की वेरिएशन थी, ज़्यादा नहीं पाई गई। नहीं, वो तो जो मार्केटिंग कमेटी के सचिव विश्वाल गर्ग ने बताया कि इस दौरान टोल में कोई अधिक अंतर नहीं आया है और टीम संतुष्ट लौट गई है। मंडियों में इस तरह की जांच अक्सर होती रहती है। चल चुकी है और मंडियों में अरावल आ चुकी है और सीएम फ्लाइंग भी आज मंडी में आई है। इन्होंने बहुत दुकानों पे जाके कांटे चेक किया है। गोहाना में घरेलू एलपीजी गैस के 50 रुपए बढ़ोतरी और पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपए की वृद्धि के विरोध में समतामूलक महिला संगठन ने केंद्र सरकार का पुतला फूंका। डॉक्टर सीडी शर्मा ने बताया जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए हैं और पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपए बढ़ाया है, इसकी घोर निंदा की जाती है। हाल में रसोई गैस की कीमत 50 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ाई है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर जो उत्पाद कर होता है वो 2 रुपए बढ़ा दिया। पहले ही सरकार हर साल 4.5 लाख करोड़। हरियाणा में इस साल में भगवान महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। जैन मुनियों के प्रावधान के बाद भगवान महावीर की शोभा यात्रा शहर के विभिन्न इलाकों से निकाली गई। आयोजित की गई थी। उस समय भगवान महावीर के संदेश के बारे में जो वर्तमान की सबसे बड़ी जरूरत है, जीवो और जीने दो। यदि इस सिद्धांत के ऊपर दुनिया चलती है तो संपूर्ण विश्व के अंदर शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। तो महावीर जयंती तो हर रोज ही मनाई जा सकती है। यमुनानगर में पीएम मोदी की प्रस्तावित रैली और थर्मल यूनिट के शिलान्यास कार्यक्रम में लिए जिला प्रशासन ने रूपरेखा तैयार कर ली है। पार्किंग के लिए 170 करोड़ एकड़ जो भू इस्तेमाल भी किया गया। यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया 10 पुलिस अधीक्षक 29 डीएसपी सहित 3000 पुलिसकर्मी कर्मचारी तैनात रहेंगे। इस दौरान 22 नाके लगाए जाएंगे, वहीं 25 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में उस दिन जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो 3rd
चोर कई कैरी बैग लेकर हुए फरार। करनाल में शोरूम में जूते कपड़े समेत लाखों के सामान चोरों ने लगाई सेंध। सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीर कैद। बेपरवाह होकर चोर शोरूम में अंदर से कई कैरी बैग भरकर हुए फरार।